बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस विद्यालय जी महाराज की जय। प्रेमियों, हमारे श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी की अपार रहमतें हुई हैं, अपार कृपा हुई है कि 8 नवंबर सोमवार के दिन 2021 श्री परमहंस दयाल जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से पाकिस्तान जिला करक श्री टेरी दरबार का मुहूर्त हुआ। इस उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत बधाई। संत जनों के चरणों में चरण वंदना और दादा गुरुदेव के प्रेमियों को प्रेम सहित जय सच्चिदानंद। कितनी कृपा की है मेरे दादा गुरुदेव ने हम सभी के ऊपर, किस प्रकार से हम जीवों को कृतार्थ कर रहे हैं। प्रेमियों, बहुत ही खुशी का ये सुंदर दिन 8 नवंबर कि हमारे हृदय सम्राट सतगुरुदेव भगवान आकर सुंदर सिंहासन पर विराजमान हो गए और इसी दिन वहाँ पर दीपमाला की गई। हमारे राम याद आए हैं। सभी ने मिलकर मंगल गाए, खुशियाँ मनाई, झूमे, नाचे, गाए कि खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इतनी कृपा कर रहे हैं। और हम सभी संतों के भी शुक्रगुजार हैं और सभी निजी सेवादारों के भी, जिन्होंने दिन रात ना दिन देखा ना रात देखी, सेवा सेवा और श्री सेवा दादा गुरुदेव जी की। इतनी मेहनत मुशक्क़त और उन्होंने घालना घाली कि आज ये दिन देखने को मिला। दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से कितनी कृपा है दादा गुरुदेव जी की कि ऐसे ऐसे प्रेमी जिनको निजी सेवा मिली और उन्होंने जी जान से इसको निभाया। हम उन प्रेमियों के भी सदके जाते हैं। उनमें डॉक्टर रमेश कुमार वाकवानी जी, जो हिंदू काउंसलिंग के मिनिस्टर हैं, भैया प्रेम तलरेजा जी और भैया रोहित कुमार जी, इन्होंने बहुत ही दिल से श्री टेरी दरबार की सेवा की है। और आज हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है श्री दर्शनों का। हम सभी प्रेमियों की तो यही दिवाली है कि प्रभु आन विराजे हैं। ये कितनी कृपा है। इतना सब कुछ मेरे दयाल प्रभु ने किसके लिए किया? हम सभी प्रेमियों के लिए, कि मालिक
अपने भक्तों के लिए कितने कितने कष्ट सहते हैं अपने कोमल तन के ऊपर, और फिर खुद कष्ट सहकर फिर वो खुशियाँ प्रदान करते हैं जिनका बयान ही नहीं हो सकता। इसीलिए तो प्रेमियों की तो नित नित दिवाली होती है। हमारे दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी ने अपने प्रेमियों के लिए आज एक मिसाल कायम कर दी कि वो किस प्रकार से अपने प्रेमियों को खुशियाँ प्रदान करते हैं, सभी कष्ट अपने तन के ऊपर लेकर, क्योंकि हर एक दिल के अंदर ये भाव उमड़ता था कि हम भी श्री टेरी में जाकर श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करें। जहाँ पर भी कोई पुकार करता है मेरे दादा गुरुदेव जरूर सुनते हैं, क्योंकि हमारे दादा गुरुदेव किस लिए आए हैं इस जगत में, हम जीवों को तारने के लिए। हमारी श्री आरती में जो पहली पंक्ति आती है, दादा गुरुदेव जी के ये वचन हैं, क्योंकि ये श्री आरती का जो भी विस्तार हुआ, इसके अंदर जितने भी शब्दों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, वो एक एक शब्द मेरे दादा गुरुदेव जी के वचन हैं, एक एक शब्द। तो देखो पहली पंक्ति के अंदर ही कितने सुंदर वचन हैं। ओम जय श्री जगतारण। ओम क्या है? ओम वो परम शक्ति है जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मेरे दादा गुरुदेव वो परम शक्ति हैं। और जय श्री जगतारण, और वो किसी एक जीव के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व को, पूरे जगत को तारने के लिए आए हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि किसने नामदान लिया है, कौन गुरमुख है और कौन नहीं, क्योंकि जो भी उनकी शरण में आ गया, मेरे दादा गुरुदेव जी ने उनको तार दिया। तो इसलिए वो इस धरा धाम पर जग को तारने के लिए आए हैं। इसीलिए तो उन्होंने इस पंथ की नींव रखी, अद्वैत मत। संपूर्ण विश्व में जितने भी प्राणी हैं, उनको जितने भी प्राणी हैं सबको तारने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया है। इसीलिए अद्वैत मत की नींव रखी। अद्वैत का मतलब है कि किसी से भी कोई राग द्वेष नहीं होना चाहिए हमारे दिल के अंदर। हम अद्वैत मत के अनुयायी हैं। तो उन्होंने कितना कुछ सिखाया हमें दादा गुरुदेव ने, क्योंकि जब उनकी जीवनी पढ़ते हैं तो उसके अंदर वो सब मिलता है। एक बार टेरी में कुछ सेवक जो थे वो हठ योग क्रिया किया करते थे। तो सरहद की ओर सख्त सर्दी के मौसम में श्री परमहंस दयाल जी अक्सर रात के 2 बजे उठकर उनके पास जाते थे। इतनी सर्दी होती थी, क्योंकि जो टेरी है वो एक पहाड़ी के ऊपर है। इतनी सर्दी होती थी वहाँ पर, और वो भी आधी रात को बहुत ही सर्दी पड़ती थी। और अपने हाथों से लोटा भर भर कर उनको जल देते थे पीने के लिए। तो जो वह लोग थे वो विना किया करते थे, अरदास किया करते थे, विनती किया करते थे श्री परमहंस दयाल जी से कि आप यह तकलीफ़ ना करें प्रभु,
तो आगे से श्री परमहंस दयाल जी फरमाते कि ईश्वर के जीवों की खिदमत करना हमारा काम है। इसमें शर्म की बात ही क्या है। देखो, जो खुद तीनों लोकों के मालिक हैं, क्या वचन फरमा रहे हैं कि ईश्वर के जीवों की खिदमत करना हमारा काम है। अगर मालिक खुद ये सेवा कार्य कर रहे हैं तो हमें क्या सिखाते हैं कि हम भी अपना आपा भाव मिटाकर, अपनी होमों को मिटाकर सेवा करें, क्योंकि ये सब मिलता है। हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं उनकी जीवनी के अंदर, तो वो कितना कुछ सिखाते हैं हमें। क्या हम उनको ले पाते हैं? उनके वचनों को ले पाते हैं? अगर वाकई ही हम एक एक वचन को उनके हृदय में धारण करें तो सच में हमें उनकी कितनी प्रसन्नता मिलेगी। जो खुद मालिक होकर पूरी कायनात के मालिक हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी उनके लिए असंभव नहीं है। वो खुद आधी रात को चलकर उन लोगों के लिए ये सेवा करते हैं, उनको जल पिलाते हैं और शर्म नहीं करते हैं। तो हमें भी सेवा करने का जब सौभाग्य प्राप्त हो, सेवा जैसे भी मिले, जैसी भी मिले, सेवा सेवा है। कभी भी अपने मन के अंदर शर्म नहीं करनी चाहिए। ये वचन दर्ज हैं दादा गुरुदेव जी कि इसमें शर्म की क्या बात है। सेवा है ये उसके बंदों की। सच में प्रेमियों, अगर हम उनके वचनों पर, उनके नक्शे कदमों पर चलेंगे तो सच में हमारा जीवन खुशियों से, भक्ति से महक उठेगा। अपने दिल के अंदर एक सेवा भाव रखें सबके लिए। देखो, जिस प्रकार श्री टेरी दरबार के लिए इन सभी ने सेवा की, सभी सेवादारों ने, और आज कितनी रहमतें, खुशियाँ और दादा गुरुदेव जी की प्रसन्नता के पात्र बन गए हैं वो। और वाकई ही इतिहास में ये दर्ज हो जाएगा, क्योंकि जिन्होंने भी अपना आपा भाव मिटाकर अपने सतगुरु के श्री चरणों की सेवा की है, उसमें संलग्न रहे हैं, दिन रात नहीं देखा, तो उनके नाम श्री ग्रंथ में दर्ज हैं, हम पढ़ सकते हैं। भगत अमीर चंद जी, भगत साहिब राम जी, भगत साहिब चंद जी, भगत धनी राम जी, भाई योगानंद जी, स्वामी श्रद्धयानंद जी। यानी कि हम जब इतिहास पढ़ते हैं, श्री ग्रंथ जी का पाठ श्रवण करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इन सब ने दादा गुरुदेव जी से कितना प्रेम किया और हित चित्त से किस प्रकार सेवा की। तो सच में आज दिल को कितनी खुशी हो रही है कि हमारे लिए दादा गुरुदेव जी ने द्वार खोल दिए हैं। और तो और देखो कि अगर हमें कोई कुछ कह दे ना, थोड़ा सा भी हमारा अपमान कर दे, तो हम क्या कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी इनको नहीं बुलाएंगे, है ना, इनके घर पे नहीं जाएंगे। तो आज हमारे दादा गुरुदेव जी ने क्या सिखाया है, जिन्होंने श्री टेरी समाधि स्थल को क्षतिग्रस्त किया था, आज वो खुद
सतगुरुदेव भगवान जी के दीवाने बन गए हैं। और दादा गुरुदेव जी ने कितनी कृपा की है, इस प्रकार सबको माफ़ कर देना चाहिए। मन के अंदर द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, ये हमारे दादा गुरुदेव जी हमें सिखा रहे हैं। क्या सिखाया है हमें हमारे दयाल प्रभु ने? मेरे दयाल प्रभु ने सिखाया है आपस में प्रेम हमें करना। मेरे दादा गुरु ने सिखाया है आपस में प्रेम हमें करना। हम अद्वैत मत के अनुयायी हैं, नहीं बैर किसी से करना। हमें ये सिखाया है। तो अगर दादा गुरुदेव जी की प्रसन्नता को पाना है तो हमें सबसे प्रेम करना है, सबसे, क्योंकि वो खुद प्रेम करते हैं। हमने उन्हीं से सीखा है सबसे प्रेम करना, तभी हम अद्वैत मत के अनुयायी कहला पाएंगे। अगर हमारे दिल के अंदर किसी के प्रति भी द्वेष भावना, ईर्ष्या की भावना नहीं होगी। तो आज हम सभी प्रेमी कितनी खुशियां मना रहे हैं कि दादा गुरुदेव जी की कृपा किस प्रकार बरस रही है हर जीव के ऊपर, हर जीव के ऊपर, कि चीफ जस्टिस ने भी ये ऐलान कर दिया कि आपको वैसे ही हक दिए जाएंगे कि आप भी अपने जो श्री मंदिर है वहाँ का, उसमें आकर श्री दर्शन कर पाओ। तो ये किसकी कृपा हुई है? दादा गुरुदेव की। उनकी कृपा हुई है, उनकी रहमतें बरस रही हैं। तो इस उपलक्ष्य में आज सभी को बहुत बहुत बधाई हो और दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं और उनका कोटिन कोटि धन्यवाद करते हैं जो ऐसी सुंदर सुनहरी सुअवसर हमें प्रदान कर रहे हैं, सब पे कृपा फरमा रहे हैं। तो मेरे दादा गुरुदेव जी का आशीर्वाद सभी प्रेमियों पर बना रहे और हम उनके नक्शे कदम पर चलकर उनके वचनों को हृदय में धारण करके श्रद्धा से, लगन से, विश्वास से निष्काम सेवा करते रहें और उनकी प्रसन्नता को हासिल करें। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। श्री परमहंस दयाल जी ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू ऑल। गुरुमुख ब्लेस यू। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।